उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए कर दिए जाएंगे बंद। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी। सुबह 8:30 बजे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद बंद हो जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट। पवित्र अनुष्ठान का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं में उल्लास। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक हुई बाबा केदार की समाधि पूजा। मंदिर में बाबा केदार की डोली के निकलते ही मंदिर के बंद होंगे कपाट। केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ की संख्या में बड़ी संख्या में आरती हुई। कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ धाम का 101 क्विंटल फूलों से हुआ श्रृंगार। हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु बाबा केदार के साथ लगा रहे हैं हर हर महादेव के जयकारे। आज भैया दूज पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। दोपहर 12:30 से 6 महीनों के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दर्शन और मां यमुना की डोली यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में यमुनोत्री धाम पहुंचे भक्त। कपाट बंद होने से पहले खूबसूरत फूलों से सजाया गया यमुनोत्री धाम। मां यमुना के जयकारों से गूंजे धाम। कपाट बंद होने के बाद खरसाली में यमुना मंदिर में विराजमान होंगी मां यमुनोत्री की उत्सव मूर्ति। विशेष पूजा के लिए फूल मालाओं से धाम सजाया गया। इस साल चारधाम यात्रा के दौरान देखते ही बना भक्तों का जोश। शीतकालीन कपाट बंद होने से पहले 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ धाम में भव्य रूप में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। बाबा विश्वनाथ में 21 क्विंटल से सजा 56 फूल। बाबा विश्वनाथ के साथ मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। मां अन्नपूर्णा को 511 क्विंटल का लगा भोग। 108 तरह के प्रसादों से श्रृंगार। अन्नकूट पर्व पर भगवान श्री विश्वनाथ, माता गौरी और श्री गणेश की चल प्रतिमा की निकाली गई शोभा यात्रा। बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा को अर्पित किए गए प्रसाद को श्रद्धालुओं में अर्पित किया गया। मां अन्नपूर्णा के खजाने से भक्तों को प्रसाद स्वरूप में दिया गया चावल और सिक्का। बाबा विश्वनाथ के पंच स्वरूप के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अन्नकूट महोत्सव के साथ काशी विश्वनाथ धाम में 5 दिवसीय दिवाली का समापन हुआ। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन मिठाई के साथ अर्पित किया गया लजीज व्यंजन। गोवर्धन पर्व पर अक्षरधाम मंदिर में की गई शानदार सजावट। मंदिर परिसर में बनाई गई भव्य गोवर्धन पर्वत की आकृति। भजन कीर्तन के साथ गोवर्धन की आरती हुई। राधा कृष्ण के अन्नकूट श्रृंगार के दिव्य स्वरूप के दर्शन करके भक्तों में डूबे श्रद्धालु। पर्वत के आकार में मिठाइयों से की गई सजावट। गोरखपुर में श्री महालक्ष्मी अंबाबाई माता मंदिर में उमड़ा आस्था का जलसैलाब। विधि विधान से हुई देवी अंबाजी की पूजा अर्चना। एक श्रद्धालु ने माता को चढ़ाया 100 ग्राम सोना। 13 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। दिल्ली में छठ पूजा के लिए घाटों को संवारने का काम युद्ध स्तर पर तेज। मंत्री कपिल मिश्रा ने यमुना घाट का किया निरीक्षण। तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के हाथीघाट को छठ पूजा के लिए किया जा रहा है तैयार। जेसीबी मशीनों से मिट्टी को किया जा रहा है बराबर। कालंदी कुंज घाट पर जोरों से चल रहा है यमुना सफाई का कार्य। जल बोर्ड की टीम पानी का लगातार कर रही है क्वालिटी चेक। दिल्ली के आईटीओ घाट पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया यमुना सफाई में हिस्सा। फावड़े की मदद से नदी से निकाला कचरा। रांची में नदी के घाटों को साफ रखने के लिए प्रशासन सख्त। घाटों पर गंदगी करने वालों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। छठ महापर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में दूसरे शहरों से अपने घरों पर लौट रहे हैं श्रद्धालु। चंदौली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। झारखंड में छठ घाटों पर तैनाती के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से तैनात। 3 जिलों में रहेगी मुस्तैदी। एनडीआरएफ ने पूरी की सभी जरूरी रिहर्सल और मॉक ड्रिल्स।
संभाजी नगर से रेलवे यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रोज चलाएगा 9 से 10 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन। अंबाजी में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, ट्रेन में घुसने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं मुसाफिर। टिकट खिड़की पर भी लोगों की लंबी कतारें। भारतीय रेलवे की भक्तों को सौगात। सहरसा से दक्षिण भारत के लिए शुरू होगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों को दर्शन करने का मिलेगा मौका। 5 दिसंबर को सहरसा से चलेगी ट्रेन। 13 दिनों की यात्रा के बाद 17 दिसंबर को वापस लौटेगी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में श्री मूल स्थानेश्वर स्वामी मंदिर में कार्तिक मास उत्सव का आयोजन। इस उत्सव के दौरान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का होता है आयोजन। दीपदान, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं भक्त। सुरेंद्रनगर जिले में नए साल का अनोखा जश्न। पूरे गांव की गायों की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें सजाया जाता है। पाली में दिवाली के बाद भेड़ों को भड़काने की अनोखी परंपरा। छोटे बच्चे थालियां बजाकर भेड़ों को दौड़ाते नजर आए। दिवाली की छुट्टियों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी सैलानियों की पहली पसंद। बड़ी संख्या में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का दीदार करने के लिए पहुंचे लोग। पर्यटकों की लंबी कतार है। बंदी छोड़ दिवस पर निहंग सिखों ने अमृतसर में निकाला मोहल्ला जुलूस। सिखों ने घुड़सवारी करके खेले पारंपरिक खेल, तलवारबाजी, गतका जैसे मार्शल आर्ट का प्रदर्शन। अमृतसर में विदेशी सैलानियों ने की सफाई सेवा। गलियों में साफ सफाई करके इकट्ठा किया कचरा। धार्मिक पोस्टरों के प्रति दिखाया सम्मान। केरल के शबरीमला मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति के माथे पर लगाया गया तिलक लिया भगवान का प्रसाद। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधि विधान के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने भगवान का आशीर्वाद लिया। राजगढ़ में दिवाली के बाद घोड़ा फेस्टिवल मनाने की परंपरा। रस्सी में बंधी गायों के पास लोग लाते हैं खास पौधा। बरेली में झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। दिल्ली में एमसीडी ने दिवाली के बाद चलाया सफाई अभियान। एमसीडी ने पूरी दिल्ली से इकट्ठा किया 3 मीट्रिक टन मूर्तियां और मिट्टी के दिए। दिवाली के 2 दिनों के बाद दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल। बहुत खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। कई इलाकों में 400 के पार AQI। वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा दिल्ली का आनंद विहार प्रभावित। आनंद विहार में AQI 421। दिल्ली के आर के पुरम में 401, नेहरू नगर में 420, पटपड़गंज में 409, विवेक विहार में 401 और वजीरपुरम में 408। नोएडा में भी सांस लेना हो गया दोपहर। कई इलाकों में 300 के पार पहुंच गया AQI। सेक्टर 125 में 333 AQI। गाजियाबाद में भी खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। इंदिरापुरम में 307 AQI, वसुंधरा में 367।